जय जय श्री राम। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको पितृदोष से संबंधित, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, यदि आप हर महीने, प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की 14 और अमावस्या के दिन यदि आप जो उपाय करते हैं, आपके पितर प्रसन्न होंगे, पितरों की कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये पितरों के लिए भी करना जरूरी है और अवूतों के लिए भी करना जरूरी है। इसमें 14 अवूतों के लिए होती है, अमावस्या पितरों के लिए होती है। उनकी कृपा से धन, संपत्ति, योग, भोग, पुत्र, सुख, शांति, व्यापार, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। हर आदमी परेशान है कोई ना कोई कारण से, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना, पितरों की कृपा प्राप्त करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उसके लिए मैं आपको 5 उपाय बता रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे आने वाली जो वीडियो है वो आपको जानकारी मिले और अन्य लोग को भी इसका लाभ प्राप्त हो। और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि उपाय कैसे करने हैं और क्या क्या उपाय हैं। 5 उपाय हैं। आप किस प्रकार समझेंगे कि हमारे घर में पितृदोष है। क्या है, कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं, या किसी के पास कुंडली नहीं है तो कैसे समझे। जैसे कि कुंडली में चांडाल योग है, ग्रहण योग पड़ा हुआ है, काल सर्प दोष पड़ा हुआ है, अंगारक योग है, ऐसे कई योग पड़े हुए होते हैं जो हमको पितृदोष से संबंधित हमारी कुंडली या हम पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो उनके लिए यदि आप उपाय करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और पितरों की कृपा के बिना आप फल फूल नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। कार्य पूरी मेहनत से करते हैं, असफलता हाथ लगती है। पितृदोष का मतलब है पितरों का प्रकोप माना जाता है। पितृदोष के कारण अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं और पितृदोष को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यदि हमारी कुंडली नहीं भी है तो भी आप समझ सकते हैं। जैसे आपस में लड़ाई झगड़े होना, कलह होना, आपस में मनमुटाव रहना, गृह क्लेश बहुत खराब होता है। उसमें कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बरकत रुक जाना, जो भी कमाई है या इनकम है उसमें पूरी बरकत नहीं होना, घर में कोई ना कोई रोगी बने रहना और बीमारी में पैसा पानी की तरह बहना, संतान प्राप्ति में बाधा आना, दिन रात मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलना, संतान के विवाह में बाधा उत्पन्न होना और काफी उम्र निकलने पर भी विवाह नहीं होता संतान का। तो संतान नहीं होना, वंश की वृद्धि रुक जाना, नौकरी में अड़चन आना, बच्चे बेरोजगार रहना, गलत संगत में बच्चों को पड़ जाना। यदि हमारे पास पैसा आया तो पैसा जाने के भी रास्ते बन जाते हैं, पैसा पानी की तरह बह जाता है। तो ऐसी कई तरह की समस्याएं पितृदोष के कारण उत्पन्न होती हैं। यदि हम पितरों को प्रसन्न करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और उनके लिए हम उपाय करते हैं और करते रहेंगे, यदि हम 14 और अमावस्या के दिन हर महीने आपको उपाय करना है, तो इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, पितरों की कृपा प्राप्त होगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी, वंश की वृद्धि होगी, अच्छी संतान प्राप्त होगी, व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में सफलता मिलने लगेगी, बच्चों के सगाई संबंध, विवाह आदि शुभ कार्य आपके घर में होने लगेंगे, परेशानी नहीं आएंगी, संतान विवाह समय पर होने लगेगा, घर में खुशहाली बनी रहेगी। यदि आपके घर में ये लक्षण हैं या नहीं हैं, तब भी हमको पितरों के लिए, प्रसन्नता के लिए हमको उपाय करना चाहिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसमें क्या है कि जो पितरों के लिए आप पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, दान, तर्पण आदि करते हैं, पितर उसे स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और
घर में पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो मैं आपको 5 उपाय में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही सटीक उपाय हैं और सरल उपाय हैं, क्योंकि देवताओं को हव्य से प्रसन्न करें और पितरों को कव्य से प्रसन्न करें। तो सबसे पहला उपाय है, पितृ गायत्री की एक माला आप जाप करें या कम से कम 3 बार पितृ गायत्री का मंत्र पितरों के निमित्त जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार 3 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है कम से कम, और डेली करना चाहिए। विशेषकर 14 और अमावस्या के दिन करें या पर डे भी आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, 14 और अमावस्या के दिन पंचक राशि निकालना चाहिए। पंचक राशि में जो भी घर में खाना बने 5 जगह आप निकालिए, एक एक रोटी रखें 5 जगह, उस पर जो भी सामान बना हुआ है घर में, सब्जी वगैरह जो भी है बनाया है वो आप रखें। और यदि मीठा नहीं है तो शक्कर रखें या गुड़ रखें, मीठा जरूर होना चाहिए थोड़ा सा। तो उसमें पहली जो ग्रास निकालें वह गाय के लिए निकालें, दूसरा जो ग्रास है वह कुत्ते के लिए निकालें, तीसरा जो ग्रास है वह कौवे के लिए निकालें, और चौथा जो है ग्रास वह है अतिथि के लिए निकालें, पांचवा कीट पतंग आदि के लिए निकालें। अब इसमें क्या करना है आपको, अतिथि वाला जो है ग्रास वह और गाय का, दोनों को गाय को दे दें, अतिथि का और गाय का गाय को दे दें, कुत्ते का कुत्ते को दे दें, कौवे का ऊपर छत पे आप रखे आए तो कौवा आएगा ले लेगा, और पांचवा जो है कीट पतंग आदि के लिए पीपल की जड़ में रखे आए या बड़ की जड़ में रखे आए तो कीट पतंग आदि के लिए। इस प्रकार ये पंचबली हमको हर 14 और अमावस्या के दिन निकालना चाहिए। तीसरा उपाय है, अमावस्या के दिन सफेद चीज का दान करें। सफेद चीज में जैसे दूध है, दही है, चावल है, शक्कर है या दूध से बनी हुई खीर है, सफेद वस्त्र का दान करें। कुछ नहीं है, सफेद वस्त्र में एक सफेद रुमाल ले आए, वह किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान दे दें। चौथा ये उपाय है कि अपनी जो दहली है आपके मकान की, घर की, उसको थोड़ा सा गोबर और गौमूत्र से उसको लीपना चाहिए 14 और अमावस्या के दिन। क्योंकि मैं 14 जो बता रहा हूं 14 औरतों के लिए रहती है और अमावस्या पितरों के लिए रहती है। बार बार इसी चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं इससे आप समझ लें। तो हमको 2 दिन करना है, उस पर थोड़े से फूल दहली पे डाल दें और या रंगोली बना दें, और एक घी का दीपक पितरों के निमित्त। जिससे क्या होता है, पितरों का आवागमन बना रहता है, और विशेषकर 14 और अमावस्या के दिन उनका जब आने का होता है या जाने का होता है तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो फिर आपको आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देंगे तो आप फलेंगे फूलेंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी तो सब कुछ बढ़िया चलेगा। अब पांचवा जो उपाय है, एक लोटा में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा उसमें दूध डालें, थोड़ी सी उसमें शक्कर डालें और थोड़ा सा तिल डाल लें उसमें। 14 और अमावस्या के दिन करना है आपको। एक घी का दीपक बना लें, तो जहां भी आपके आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहां पे पीपल के पेड़ पे ये लोटा जल चढ़ाएं और एक दीपक लगा दें। एक बहुत छोटा सा मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, इस मंत्र के द्वारा उनको जल पीपल पे छोड़ें पितरों के निमित्त। ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः। इस प्रकार 3 बार लें और उनको जल अर्पण कर दें।
इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 5 जो उपाय बताए हैं, ये बहुत ही अच्छे और सटीक उपाय हैं और मेरे स्वयं के अनुभव किए हुए ये उपाय हैं। यदि हम ये उपाय करते हैं तो घर में पितरों की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता रहती है और घर में कोई परेशानी नहीं आती। और पितर उस पूजा पाठ को, दान को स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देंगे, फलेंगे फूलेंगे आप। कोई तरह किसी भी प्रकार की समस्याएं घर में उत्पन्न नहीं होंगी। ये बहुत ही सटीक उपाय मैंने जो आपको 14 और अमावस्या का बताया है, आप करें, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।